नमस्कार। इसी साल हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में जेपी नड्डा का यहां पर चुनावी दौरा शुरू हो गया है और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर है और 68 सीटों का क्या चुनावी गणित यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। जेपी नड्डा का कांगड़ा में रोड शो देखने को मिला और जन सैलाब यहां पर देखने को मिला। लेकिन आपको बता दी कि हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी जेपी नड्डा जी पूरी सक्रिय हैं और कांग्रेस पर जमकर वार भी किया है। लेकिन अकेले हिमाचल प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव हो जाते हैं तो फिर किसके पाले में कितनी सीटें जा सकती है, क्योंकि हाल ही में 4 राज्यों के उपचुनाव की 5 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना भी करना पड़ा है। इसलिए बीजेपी पूरी तरह से सतर्क है और ऐसे में हिमाचल प्रदेश हो या फिर गुजरात हो, इन राज्यों को लेकर विधानसभा चुनाव की तैयारियां हो चुकी हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए तो कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है। कांग्रेस यहां पर महंगाई का मुद्दा बना रही है, बेरोजगारी का मुद्दा बना रही है। क्या यह मुद्दा यहां पर हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा या नहीं, या फिर यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी की क्या रणनीति हो सकती है, इस पर आपको कुछ महत्वपूर्ण और सटीक आंकड़े भी दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अगर यहां पर आज चुनाव होते हैं तो ताजा सर्वे के हिसाब से कांग्रेस बीजेपी और रानी के खाते में कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है। यहां पर बात की जाए तो 2017 में जहां चंबा की 20 सीटों में से बीजेपी ने 15 सीटों पर जीत हासिल की थी, कांग्रेस ने 4 सीटें, रानी के खाते में 1 सीट पर जीत मिले। जबकि कुल्लू की यहां पर 15 सीटों में से बीजेपी ने 13 सीटें, कांग्रेस के पाले में 1 सीट, रानी के खाते में 1 सीट गई। मैदानी की अगर बात की जाए 14 सीटों में से बीजेपी ने 9 सीटें, जबकि कांग्रेस ने यहां पर 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। शिमला की 19 सीटों में से कांग्रेस ने यहां पर 12 सीटें, जबकि बीजेपी को 6 सीटें आने की बात की जाए तो 1 सीट पर ही जीत मिली। इस बार की विधानसभा चुनाव और यहां पर बात की जाए तो महंगाई पर चुनाव हो सकता है और यहां पर जनता क्या यहां पर रुझान हो सकते हैं, इस पर आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाते हैं। तो बात करते हैं कुल्लू की 4 सीटों में से कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट, जबकि बीजेपी के पक्ष में यहां पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। शिमला की 8 सीटों पर कांग्रेस को 5 सीटें, जबकि बीजेपी को यहां पर 3 ही सीटों पर जीत मिलने का अनुमान हो सकता है। चंबा की 5 सीटों में अगर बात की जाए तो कांग्रेस के पक्ष में यहां पर 3 सीटें, जबकि बीजेपी को यहां पर 2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान हो सकता है। बिलासपुर की 4 सीटों में से कांग्रेस को 2 सीटें, 2 सीटों पर ही बीजेपी को यहां पर जीत मिल सकती है। हमीरपुर की 5 सीटों में से कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें, जबकि बीजेपी को यहां पर 3 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान ताजा सर्वे के हिसाब से लगाया जा रहा है। जबकि 15 सीटों वाले कांगड़ा की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के यहां पर पलड़ा भारी है और ऐसे में बीजेपी ने यहां पर टारगेट इसी क्षेत्र को किया है। जेपी नड्डा जी ने यहां पर रोड शो किया है और ऐसे में अगर बात की जाए तो कांग्रेस को फिलहाल 6 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है और बीजेपी को यहां पर 9 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान हो सकता है, क्योंकि बीजेपी जेपी नड्डा जी यहां पर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। इस कारण यहां पर बीजेपी को फायदा हो सकता है। किन्नौर की 1 सीट पर कांग्रेस को यहां पर झटका हो सकता है, बीजेपी को यहां पर जीत मिल सकती है। स्मृति की 1 सीट पर यहां पर भी बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान हो सकता है। मंडी की 10 सीटों पर कांग्रेस को यहां पर 3 सीटें, जबकि बीजेपी को यहां पर 7 विधानसभा सीट पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर हो सकता है। सिरमौर की 5 सीटों पर कांग्रेस को 2 सीटें, जबकि बीजेपी को यहां पर 3 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान दिखाया गया है। सोलन की 5 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 1 सीट, जबकि कांग्रेस को यहां पर 4 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान हो सकता है। ऊना की 5 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 3 सीटें, जबकि कांग्रेस को यहां पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान दिखाया गया है। यानी हिमाचल प्रदेश की यहां पर बात की जाए तो 68 सीटों में से बीजेपी को 40 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 27, 1 सीट आने के पक्ष में भी जा सकती है। यानी हिमाचल प्रदेश के लिए यहां पर 35 सीटों पर पूर्ण बहुमत मिलता है। फिलहाल बीजेपी के पास यह आंकड़ा मिल सकता है, लेकिन कांग्रेस क्या आखिरी वक्त पर यहां पर पलटवार करेगी, जिसका से प्रशांत किशोर की रणनीति के तहत क्या कांग्रेस को यहां पर फायदा होगा, क्योंकि माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर यहां पर कांग्रेस में कभी भी शामिल हो सकते हैं। अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो फिर कांग्रेस को कितना फायदा होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है हिमाचल प्रदेश में आखिर किसे कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है, इस पर फिर राय रख सकते हैं। मिलते हैं और सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।